जी हाँ, कल से शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन टीम कॉम्बिनेशन की, साउथ अफ्रीका की टीम की बात करेंगे। और साउथ अफ्रीका में कुछ थ्रेट्स इस टाइम हमको नजर आ रहे हैं जो जिनको देख के इंडियन टीम को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले अगर इंडियन टीम की अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आपको ओपनिंग पेयर पे नजर आएंगे। उसके बाद साई सुदर्शन फर्स्ट डाउन, उसके बाद केएल राहुल, और देन 5वें नंबर पे आएंगे ध्रुव जुरैल, और 6ठे पे आएंगे ऋषभ पंत, 7वें पे आएंगे रविंद्र जडेजा, 8वें पे आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। उसके बाद 3 गेंदबाजी, अगर गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये प्लेइंग 11 कल का हो सकता है, प्रोबेबल है, लेकिन जहां तक है जिस तरीके की पिचेस ईडन गार्डन्स में बनती हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके की ही कॉम्बिनेशन के साथ इंडियन टीम उतरेगी। क्योंकि हमेशा एक कोलकाता ईडन गार्डन्स की बात करते हैं तो टर्निंग ट्रैक्स रहती है, और जो बैटिंग बाद में लेती है उसके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो मुझे लगता है कि ये टीम कॉम्बिनेशन के साथ अगर इंडिया जाएगी तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है, और वी आर होपिंग कि कुछ अच्छा होगा। और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो श्रृंखला है, जो सीरीज चल रही है, इसमें इंडिया 2 मैचेस लगातार जीतेगी। पल्ला डेफिनेटली इंडिया का ही भारी है, क्योंकि जब आप होम कंडीशंस पे खेलते हो और अपने घर पे, वो भी इतनी तगड़ी टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हो, तो वो थोड़ा नीचे दिखती है ऑन पेपर, बट ग्राउंड में कौन कब क्या करेगा वो हमको देखना पड़ेगा। और सो वी आर होपिंग कि कुछ इंडियन टीम कुछ स्पेशल करेगी। और इसके अलावा अगर बात करें अगर इंडिविजुअल्स की, तो शुभमन गिल भारत के इकलौते ऐसे क्रिकेटर्स बनने वाले हैं, उनको 1 सेंचुरी मारनी है, और वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक मारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे। उससे पहले किसी भी कप्तान के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है। वी आर होपिंग कि शुभमन गिल इन 2 मैचेस में से कम 1 या 2 सेंचुरी लगाए और उस रिकॉर्ड को तोड़े जो उनको तोड़ना चाहिए। क्योंकि शुभमन गिल का पोटेंशियल जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर्स में या प्रीवियस कुछ दिनों में देखा है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, वो अनबिलीवेबल है। और उसके साथ यशस्वी जायसवाल को ऑफ कोर्स यार, कैसे हम लोग उसको डिनाइल कर सकते हैं, कैसे हम यशस्वी जायसवाल को भूल सकते हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दी है ना अभी तक, छोटा सा बच्चा यार, मतलब जिस तरीके से खेलता है ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, मिचेल स्टार्क को जिस तरीके से उन्होंने वर्बली कहा था कि यू आर कमिंग टू स्लो, मतलब इसके लिए ना आपको जिगरा चाहिए होता है। और टेस्ट क्रिकेट में यही जिगरे को लेकर अगर आप जाओगे ना, तो आप टेस्ट क्रिकेट में कुछ स्पेशल हासिल करोगे, और यशस्वी जायसवाल में पोटेंशियल वही है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो साई सुदर्शन को काफी मौके मिल चुके हैं, लेकिन उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहे हैं वो। लेकिन इन कंडीशंस में साई सुदर्शन, क्योंकि जब जिस तरीके की पिचेस में वो खेलते हैं, या साउथ इंडिया से आते हैं बेसिकली, और वहाँ पे पिचेस जिस तरीके की होते हैं, तो ईडन गार्डन्स के पिच भी उसी तरीके की पिच को सूट करती है। और देखना होगा वो किस तरीके का परफॉर्मेंस कल देते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे ऋषभ पंत, इंजरी के बाद उनकी वापसी हो रही है, लेकिन ऋषभ पंत के बारे में क्वेश्चंस कौन खड़ा कर सकता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने हमेशा इंडिया को प्राउड किया अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स को लेके, क्रिकेटिंग नेचर जो उनका है, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद ध्रुव जुरैल डेफिनेटली प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे कल, जहां तक है, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने डोमेस्टिक में और इंडिया ए के लिए करा है साउथ अफ्रीका ए अगेंस्ट, वो लाजवाब है। जिस तरीके की सेंचुरी लगाई उन्होंने। और इसके बाद हम गेंदबाजी, भारत की स्पिन अटैक की बात करेंगे तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये प्रोबेबली 3 प्लेयर्स जो हैं वो कल दिख सकते हैं आपको प्लेइंग 11 में। क्योंकि अगेन पिच की हम बात करेंगे जहां पे टर्निंग ट्रैक्स होंगी, तो ये 3 गेंदबाज खेलेंगे। और इनके साथ जो पेस अटैक होगा वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो ये जो टीम खेलेगी ना कल साउथ अफ्रीका, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं ये सोच में होगी कि यार इन बॉलर्स को किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे ऑन द ग्राउंड। और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम इंडिया ने दिया है, मतलब जिस तरीके की फाइट बैक उन्होंने इंग्लैंड में जाकर करी, सीरीज बराबर करके आए। हालांकि उससे पहले बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए थे, और न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप करके चली गई थी, लेकिन इंडियन टीम डाउन नहीं हुई। उसके बाद टेस्ट में उनका ग्राफ बढ़ते गया है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के साथ क्लीन स्वीप हारने के बाद भी। और इंडिया में भाई इंडियन टीम हमेशा शेरों की तरह खेलते हैं और शेरों की तरह ही खेलेगी। तो वी आर होपिंग। और 1-2 प्लेयर साउथ अफ्रीका की टीम की जो की है इस टाइम पे, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो उनकी बैकबोन है, वो है रायल रिकल्टन। जिस तरीके की फेयरलेस क्रिकेट वो खेलता है ना, ऋषभ पंत वाली शॉट्स खेलता है ग्राउंड पे, और उसके साथ एडन मार्करम,
जो एडन मकरम को, क्योंकि भारत में खेलने का बहुत सारा अनुभव है उनको, और ईडन गार्डन्स में भी वो काफ़ी मैचेस खेले हैं उन्होंने, क्योंकि वो IPL से हैदराबाद से खेलते थे, उसके बाद LSG से लास्ट सीजन खेले थे, उनको इंडियन पिचेस के बारे में पता है। और उसके बाद छोटा डॉन टिम्बा बबूमा, क्योंकि टिम्बा बबूमा स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का इतना डेंजरस वो प्लेयर है ना, अगर आपने उनको इनिशियल स्टेजेस पर उनको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अदरवाइज टिम्बा बबूमा एक सबसे बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है इंडियन टीम के लिए। और उसके बाद केशव महाराज, जो उनका स्पिन अटैक है उसको लीड करते हैं केशव महाराज, और केशव महाराज की परफॉर्मेंसेस भी बहुत तगड़ी रही हैं। इससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान से सीरीज खेल के आए हैं और सीरीज इक्वल करके आए हैं, केशव महाराज की परफॉर्मेंस ऑन द टॉप रही थी। तो इंडियन बैट्समैन को वहां से देखना होगा कि केशव महाराज को कैसे टैकल करना है, और कगिसो रबाडा साथ में। कगिसो रबाडा भी बहुत बड़े थ्रेट साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए, क्योंकि पास्ट में भी जिस तरीके की गेंदबाजी की रिकॉर्ड उनकी है इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो या वनडे या T20, वो लाजवाब है। तो इन प्लेयर्स के लिए भारत को स्पेशली रणनीति बनानी होगी, और वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर इंडियन टीम, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो देखते हैं कल।